Sir, I need only job. I don't need any training. Why you don't need any training? Because I have done training from XYZ Institute. At least 7 months, 8 months time I have spent there, as well as the lakhs of rupees I have spent there. Now I don't want to do the training. तो ये सब ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद अब हमें क्लियरिटी ही नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, जॉब कैसे मिलेगी, क्या करेंगे और कहाँ कहाँ क्या ओपनिंग आ रही है, नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मतलब अगर इस पूरे क्वेश्चन का सिंपल सा अगर आंसर की मैं बात करूं कि अगर आपने पढ़ाई कर रखी है और आपको सिर्फ जॉब असिस्टेंस चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा जॉब लेने में, लेकिन वहां पे कुछ कॉमर्शियल्स इन्वॉल्व रहेगा जॉब लेने के प्रोसेस में। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है देन आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग, आई कैन नॉट एश्योर यू एनीथिंग। क्लियर है? अब सबसे पहली बात कि अगर आपने पढ़ा है, इफ यू हैव स्टडीड एनीथिंग, सो इफ यू हैव स्टडीड, सो व्हाट इज द प्रूफ दैट यू हैव स्टडीड? ठीक है, तो क्या सिर्फ आपने लैक्स ऑफ रुपीस का फी पे कर लिया है, किसी बड़े शहर से कर लिया है, किसी बड़े नाम से कर लिया है, क्या इसका मतलब है कि आपको चीजें आ गई हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप इस कंफ्यूजन में, ऐसे में बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि नहीं हमने तो इतना फीस पे किया, 7-8 महीने दिया है तो हमें तो चीजें आती होंगी। मैं आपको बताऊं कि हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनका मॉक लेते हैं, मॉक हर लेवल पे लेते हैं। मॉक इस तरह का भी लेते हैं कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस देके भी मॉक लेते हैं, काइंड ऑफ नॉलेज चैलेंज आपको देते हैं, वेयरएज कुछ आपके इंटरव्यू काइंड ऑफ मॉक भी कंडक्ट करते हैं 1-to-1 पर। अगर आप ऐसे हो तो ऑनलाइन लेते हैं, कुछ लोग फिजिकली आते हैं तो उनका फिजिकल लेते हैं, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मॉक लेना देना, आपको चीजों को समझना, आपके रिक्वायरमेंट को समझना, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? नाउ अब अगर प्रॉब्लम कहां है मैं आपको बताता हूं कि लड़के ने 7-8 महीने का कोर्स कर लिया है, 10 महीने का कोर्स कर लिया है। अब मेजॉरिटी हम लोग देखते हैं कि उसको मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस लेवल का उसको नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज है नहीं। अब उसको इंस्टीट्यूट ने या किसी ने भी कुछ समझा दिया है कि ये कर लो हो जाएगा जॉब, और इनफैक्ट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको ही उसने पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद लेवल वो नहीं है, जस्ट बेसिक्स एक थोड़ा बहुत समझ के एंड देन ही इज मूविंग फॉरवर्ड। उस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाया कि एक्चुअली ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम आपका पहले मॉक लेते हैं, समझते हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, और आपको एकदम ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं। ऑनेस्ट एडवाइस का मतलब कि आपके उस मतलब कंफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकालते हैं कि आपको रियली में कुछ आता है या नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं कि जो चीज आपको बताया जाएगा, जो चीज आपको समझाया जाएगा, वो 98% केसेस में एकदम सही प्रिडिक्शन होगा कि आपको टाइम लगेगा नौकरी लेने में, लगेगा या नहीं लगेगा, या कहीं कुछ ऐसा लग गया तो वो मतलब बहुत है। इसलिए मैं 98% बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू 100%। ठीक है, तो मैं आपको फिर से यहां पे कंक्लूड करता हूं। अगर आपने कहीं से कुछ पढ़ रखा है, आप जॉब सर्च कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू गेट द जॉब, सो कम टू अस। सो आपका क्वेश्चन होगा, विल यू हेल्प अस विदाउट टेकिंग एनी ट्रेनिंग? यस, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू in order to get the job, but yes there will be certain commercials involved, right? अब हम उसके लिए क्या करते हैं, आपका एंड टू एंड पूरा मॉक लेंगे, मॉक लेके समझेंगे कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता है, कहां पे वीक है कहां पे अच्छा है। अगर उसको आपको हम सजेस्ट कर देंगे, अगर आप अपने से कर सकते हो तो करना, नहीं कर सकते हो तो फिर अगर हमारी हेल्प चाहिए सो वी विल हेल्प यू आउट इन दैट। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सब कुछ ठीक है तो हम आपका पूरा प्रॉपर रिज्यूमे बनाना, उसके प्रोजेक्ट्स में क्या काम होगा नहीं होगा, कैसा प्रोजेक्ट डालना है रिज्यूमे के अंदर, क्या समझना है उसमें क्या नहीं समझना है, ये पूरा एंड टू एंड प्रोसेस आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या आपको करना है। अब जैसे आप एक बात समझिएगा कि आप जब किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो आप क्या हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह की चीजें हमसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरव्यू प्रोफाइल, एंट्री लेवल जॉब सीकर इन आईटी सेक्टर, अगर आपने मतलब पढ़ रखा है, फर्स्ट जॉब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, फॉर्मेट हम आपका मॉक कैसे लिखते हैं, वर्चुअल ले सकते हैं, इन पर्सन फेस टू फेस ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स 25 मिनट्स के आसपास हम आपका एक तरह से मॉक लेंगे। अब इस मॉक के अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। वो रिकॉर्डिंग ऑफ द मॉक आपको भी शेयर कर दिया जाएगा, आप समझ सकते हो कि जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपका मॉक लिया जा रहा है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, आप अपने जानने वाले को दिखा सकते हो कि नहीं ये जो हमारा रिकॉर्डिंग है मॉक का, ये कितना फेयर लिया गया है। फेयर लिया जाने का मतलब है कि आपसे ऐसा नहीं है मॉक का मतलब कि हम ये कोशिश करेंगे कि आपसे बहुत टफ क्वेश्चंस पूछें और एकदम आप उसको आंसर ना कर पाए तो आपको बोले कि नहीं आप ऐसा कर, नहीं, एकदम फेयर का मतलब कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या होना चाहिए और क्या है, इसके पूरी क्लियरिटी आपको मिलनी चाहिए। और आपका देखिए क्या होता है कि हम जब ट्रेनिंग कर लिए हैं
तो ट्रेनिंग कर ले तो कभी कभी हम खुद ही कंफ्यूजन में है कि हमको आता है कुछ या नहीं आता है, और नहीं भी आता है तो हम ये सोचते हैं, कोई हमारे आसपास के लोग हमें ये समझा देते हैं कि इंटरव्यू देते रहो, इंटरव्यू देते देते कहीं ना कहीं हो जाएगा। इनफैक्ट होता क्या है कि 2-2 ढाई साल हो जाता है आपको इंटरव्यू देते देते, और कहीं कुछ नहीं। एट द एंड क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेट होकर चीजों को छोड़ देते हैं, छोड़ के आप अब वहीं पे हमारी जरूरत है, वहीं पे हमारी ये जरूरत है कि आपकी चीजों को समझना कि आपने इंटरव्यू दिया है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये रिक्रूटर का प्रॉब्लम है, ये कंपनी का प्रॉब्लम है, ये एचआर का प्रॉब्लम, में भी रिसेशन है इसलिए हमारी हायरिंग नहीं हो रही। इन चीजों से हट के अगर हम ये सोचें कि नहीं, अगर रिक्रूटर ने हमको हायर नहीं किया, हमारा टेक्निकल राउंड क्लियर नहीं हुआ, हमारा फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर उस अपने अंदर प्रॉब्लम को समझ के और हम अंडरस्टैंड करके और सही डायरेक्शन में उसको इंप्रूव करें, तो मैं बात बताऊं आपको कि हार्डली 3 से 4 इंटरव्यू के अंदर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाता है। क्लियर है मेरी बात, आप समझ रहे हैं? लेकिन हम अपनी चीजों को समझने के बदले हम रिक्रूटर पे, एचआर पे और उसके टेक्निकल राउंड पे, टेक्निकल पैनल पे ही डाउट करने लगते हैं। एंड पैरेलली वी स्टार्ट फाइंडिंग एनी जुगाड़, की कोई जुगाड़ से कोई दोस्त हो कुछ रेफरेंस लगा के इधर उधर से करा दे। ऐसा कुछ आज की डेट में होने वाला नहीं है, और कहीं 1% केस में हो रहा है तो आप उसके लिए 99% अपना टाइम एनर्जी खराब नहीं कर सकते। ठीक है, सो यू हैव टू गो इन अ कंप्लीट फेयर मैनर। पढ़ाई करके आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, तो ये चीज हम आपको पूरी क्लियरिटी यहां पे देंगे। अब जैसे हमने आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल मॉक ले लिया, तो आपका पूरा फीडबैक दे देंगे, आपको रिकॉर्डिंग सेशन का शेयर कर देंगे। आप रिकॉर्डिंग देख के आप समझिए कि क्या गलती है और क्या सही, और जो हमने आपको सजेशंस दिए हैं वेदर अप टू मार्क है या नहीं है, और आप उस पर समझ के सोच के आप आगे का अपना डिसीजंस ले सकते हैं कि नहीं, हमें जो सर बोल रहे हैं वो करना है या नहीं करना है। इट विल बी योर कंप्लीटली कॉल। अब जैसे हम लोग सपोज इफ एवरीथिंग गोज वेल, आपका फॉर एग्जाम्पल मॉक अच्छा है, आपको टेक्निकली अच्छा तैयार है, आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से आ रहा है, देन व्हाट वी विल डू। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला कि सम फी विल बी इन्वॉल्व, वो आप जब इंक्वायरी करेंगे, कॉल करेंगे, गिवन नंबर पे आप बात करेंगे। ठीक है, सो वहां पे आपको सारा डिटेल काउंसलिंग प्रॉपरली आपको दिया जाएगा, एंड देन आपका पूरा रिज्यूमे बिल्डिंग, आपका टेक्निकल कंटेंट में स्प्रिंग हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट वगैरह में क्या कमी है वो हम बता के और थोड़ा सा और आपका ब्रशअप करा देंगे, उसको ब्रशअप करा के आपका प्रोजेक्ट्स को पूरा तैयार करवा देंगे। ठीक है, कि कैसे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीजें करना है। अब प्रोजेक्ट्स के भी अंदर है ना, प्रोजेक्ट्स में भी क्या करना है, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, समझने की चीज है कि कैसा प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे के अंदर डालना है। आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का डाल रहे हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डाल रहे हो, कॉलेज मैनेजमेंट से कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है आपका, कहीं कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इस बात को भी ध्यान से समझना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि कोई भी कंपनी आपको कॉल कर रही है, आपका इंटरव्यू ले रही है, तो सिंपली वो टाइम पास के लिए नहीं कर रही है, उनके पास इतना खाली टाइम नहीं है, उनको रिक्वायरमेंट है। आपकी नहीं हायरिंग हो रही है, कोई बात नहीं, किसी और की हो रही है। ठीक है, जेटीसी के स्टूडेंट्स की हायरिंग हो रही है, जेटीसी के स्टूडेंट्स में भी जो अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, जो अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनकी हायरिंग हो रही है। जो नहीं पढ़े हैं, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड देन होगा। तो ये पूरा काम हम आपका करके आपको एक एक चीज की क्लियरिटी देके, मतलब आपको ये पता रहेगा एट द एंड कि हमारा जॉब हो रहा है तो कितने टाइम में होगा, कितने इंटरव्यू में क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा क्लियर रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि नहीं, अब 2-4 इंटरव्यू में मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है, कहां पे हमारा प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है प्रॉब्लम, है ना। तो इन चीजों को पूरा आपका मॉक इंटरव्यू क्लियर होने के बाद अगर आप अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। ठीक है, अब इसमें टोटल ड्यूरेशन कितना टाइम लग सकता है? यस, इन जनरल आपको 1 मंथ का टाइम दे सकता है, मे बी ये थोड़ा सा एक्सीड करके 30 डेज टू 45 डेज का भी टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि इन चीजों में थोड़ा सा समझने में, करने में टाइम लगेगा। ये मैं तब की बात कर रहा हूं व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनी कोर्स फ्रॉम अस, यू आर ओनली कमिंग here for the job assistance, then in that case I am talking about 30 days to 45 days का टाइम आपका लग सकता है, क्योंकि आपका रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूमे को समझाना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आपको पूरा एक एक करके आपके मॉक इंटरव्यूज के बाद भी इसके सेशंस कर करके आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एंड वी विल टेल यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। तो जेटीसी आपको पूरा एंड टू एंड ये हेल्प करेगा, और ये रियली हेल्प आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इसमें टाइम देते हैं। और एक, जब आप हम लोगों से बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी काउंसलिंग करवा रहे हो, समझ रहे हो कि क्या है कैसे है, तो आप बहुत फेयर माइंड के साथ आइए। फेयर माइंड के साथ आइए कि कोई भी इधर उधर की अननेसेसरी बातों को दिमाग में रख के हम लोगों से बात आप मत करिए। आप एकदम क्लियर रहिए। आप इतना मतलब
भरोसे के साथ आइए कि जो प्रॉब्लम होगा आपके अंदर में, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपको क्लियरली बताया जाएगा कि देखो आपके साथ प्रॉब्लम यह है, इसको ठीक करो, आपकी जॉब हो जाएगी, क्या होगी नहीं होगी ये सब कुछ, और नहीं हो रही है, नहीं वो दिक्कत है तो उसको कैसे ठीक करना है, मानना ना मानना आपका कॉल होगा। तो आप नंबर पे कॉल करिए, अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करिए, हम लोगों के साथ बात करिए, एंड कमेंट सेक्शन में भी आप बात करके बताइए कि क्या ये रियल नीड है आज के डेट में आप लोगों के लिए या नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।